नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ भूतिया कहानियां, मतलब कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो सीधे दिमाग में बैठ जाती हैं, हमारी नींद उड़ा देती हैं? तो आज हम बस एक कहानी सुनेंगे नहीं, हम उस कहानी की चीर-फाड़ करेंगे, समझेंगे कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। चलिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के हर हिस्से को खोल कर देखते हैं और जानते हैं कि उसके पीछे का राज आखिर है क्या। हर कहानी की शुरुआत होती है उसके पहले कुछ शब्दों से, जैसे ये रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा माहौल बना देते हैं। ये वो हुक है जो हमें खींच के एक आम सी रात से किसी अनहोनी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी अच्छी भूतिया कहानी की नींव होती है अकेलापन। जब भी कोई किरदार अकेला होता है तो उसका जो सुरक्षा का एक एहसास होता है ना, वो खत्म हो जाता है और हमारे अंदर का वो सबसे पुराना डर जाग उठता है। तो हमारे पहले किरदार राजेश को ही देख लीजिए। रात के 1:45 बजे हैं, सड़क एकदम सुनसान और वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, रात का वक्त और ये खालीपन, ये उसे एक कह सकते हैं एक आसान शिकार जैसा महसूस कराता है। डर की कहानी के लिए ये एकदम परफेक्ट शुरुआत है। और अब जरा दूसरे किरदार को देखिए, अजय। वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर एक खतरनाक जगह में कदम रखता है। ये एक क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाला सेटअप है। यहां डर किसी बाहरी वजह से नहीं बल्कि किरदार के अपने चुनाव से पैदा हो रहा है, जो कहानी में एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल टेंशन डाल देता है। तो किरदार अकेला है, माहौल बन चुका है और तभी कुछ होता है। ये कहानी का वो नाजुक पल है जहां हमारी आम दुनिया का पर्दा फटता है और कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसे समझाया ही नहीं जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कहानियों में ये जो पहली मुलाकात है ना, वो अलग अलग सेंसेस से होती है। राजेश के लिए ये आंखों से देखा गया डर है, एक औरत। तो अजय के लिए ये कानों में सुनाई देने वाला खौफ है, किसी की फुसफुसाहट। लेकिन दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, उनकी जानी पहचानी हकीकत एक पल में बिखर जाती है। कहानी सुनाने की भाषा में इसे सुपरनैचुरल इंट्रूजन कहते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां कोई अलौकिक चीज कहानी में एंट्री लेती है और यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। असल में डर यहीं से बनना शुरू होता है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ किरदार के मन का जो छोटा मोटा वहम या शक होता है, वो एक ठोस हकीकत बन जाता है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। राजेश ने पीछे मुड़कर पैसेंजर सीट की तरफ देखा और वो खाली थी। ये पल एकदम अचानक आता है, एक झटके की तरह, जो सिर्फ किरदार को ही नहीं, हमें भी अंदर तक दहला देता है। लेकिन वो औरत गई कहां? ये सवाल सिर्फ राजेश के मन में नहीं बल्कि हमारे मन में भी उठता है। ये एक छोटा सा ब्रेक है, एक ठहराव, जो आगे आने वाले खौफ के लिए टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कहानी इस घटना को किरदार का वहम मानकर खत्म नहीं करती, बल्कि एक पक्का सबूत सामने रखती है। सोचिए, सूखी रात में टैक्सी से बाहर जाते गीले पैरों के निशान, या फिर एक बंद कमरे की दीवार पर अपने आप खुद ब खुद एक नया नाम लिखा जाना। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि खतरा बिल्कुल असली है। ज्यादातर लोक कथाओं और भूतिया कहानियों का जो दिल होता है ना, वो होता है उसके पीछे छिपा राज। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जब इस सवाल का जवाब मिलता है तो कहानी को एक गहराई मिलती है और उस डर को एक मकसद। यहां एक दुखद अतीत एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने लूप को जन्म देता है। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ और अब वो आत्मा हमेशा के लिए उसी मोड़ पर फंस गई है। हर रात वो अपने आखिरी पलों को दोहराती है, मदद मांगती है और फिर गायब हो जाती है। तो यहां हम 2 अलग अलग तरह की अलौकिक ताकतों को देख सकते हैं। एक है बेचैन आत्मा, जो एक ही जगह से बंधी हुई है और बार बार एक ही घटना को दोहरा रही है, और दूसरी तरफ है एक दुष्ट शक्ति जो उस हवेली के कमरे की तरह है और वो जानबूझकर अपने शिकार को फंसाती है। लेकिन ये कहानियां किसी आसान हल पर खत्म नहीं होती। ये खत्म होती हैं एक चेतावनी के साथ, एक ऐसा डर जो कहानी के बाद भी हमारे साथ रह जाता है और ये एहसास दिलाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। राजेश की कहानी का अंत देखिए। अब वो आत्मा सिर्फ गायब नहीं हो रही, नहीं, वो वापस आती है, घर जाने के लिए कहती है, और उसकी मंजिल शमशान। और सबसे डरावना हिस्सा,
जब राजेश डर कर भाग रहा है तो उसे शीशे में उसकी मुस्कान दिखती है। डर अब सीधा और पर्सनल हो गया है। तो इन कहानियों का अंत क्या हुआ? राजेश ने तो आधी रात के बाद गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत, वो आज भी अपने अगले लिफ्ट का इंतजार कर रही है। और वो दूसरी कहानी याद है? उस हवेली के आखिरी कमरे की दीवार भी अगले नाम के लिए तैयार है। खतरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगले शिकार का इंतजार करता है। क्योंकि दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन हमें गहरे और कभी ना खत्म होने वाले डर के एहसास के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि कहानी भले ही खत्म हो गई हो, पर वो आतंक वो जारी है। तो आखिर में बस एक सवाल जो शायद मन में रह जाता है, अगर आज रात किसी ऐसी ही सुनसान सड़क पर कोई लिफ्ट मांगे तो क्या कोई गाड़ी रोकेगा? और बस इसी सवाल के साथ ये पुरानी लोक कथा एक आज की पहेली बन जाती है और वो डर वो हमारे साथ घर तक लौट आता है।